आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब उसने हमें ये बोला है कि तीन इंटीजर्स हैं जो कि कंसेक्टिव हैं, उसका जो सम है वो 42 है। हम लोगों ने ये बताने हैं कि वो तीनों इंटीजर्स क्या होंगे। अब नंबर्स नहीं पता कि भाई कौन कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहती हूँ दी सम ऑफ थ्री नंबर्स इज़ 42, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से तीन है, ये नहीं ना पता। अब जैसे देखें 1 में 2 प्लस करूँगी प्लस 3 करूँगी, ये देखें इस तरह से तो 6 आएगा। अब मैं कैसे इतने सारे नंबर्स फाइंड करूँगी? इसके लिए मैंने इसको लेट कर लेना है। सॉल्यूशन लिखें, लेट फर्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर को आप लेट कर लो, ए कह लो, बी कह लो, ए, चलो ए कह लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज़ ए। अब कंसेक्टिव है तो जो सेकंड नंबर कब आएगा? जब मैं ए में 1 को प्लस करूँगी, तो ये कंसेक्टिव नंबर है तो इसलिए सेकंड नंबर ये होगा। थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर होगा a प्लस 2। ये देखें, पहले में 1 प्लस करूँगी तो 2, फिर 1 में अगर 2 प्लस करूँगी तो 3। इस तरह से आपने ये देखना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स जो थे वो लेट कर लिए हैं कि फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर जो है वो a प्लस 1 है, और जो थर्ड नंबर है वो a प्लस 2 है। अब लिखना है बाय कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है? देयर सम किसकी इक्वल है? 42 के इक्वल है। अब इनको सम कर लेते हैं। a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 42। a में a प्लस किया 2a में 1a प्लस किया तो 3a, 1 प्लस 2 तो 3a प्लस 3 डैट इज इक्वल टू 42। 3a इज इक्वल टू 42, ये प्लस 3 उधर जाके -3, 3a इज इक्वल टू 39, a इज इक्वल टू 39/3, तो a इज इक्वल टू 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। फर्स्ट नंबर क्या आ गया है? 13। फर्स्ट नंबर क्या आ गया? 13। सो फर्स्ट नंबर a था ना, फर्स्ट नंबर क्या था? a, तो a की वैल्यू क्या आ गई है? 13। अब सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर था a प्लस 1, a की वैल्यू थी 13, 13 प्लस 1 तो क्या आ गया? 14। अब थर्ड नंबर क्या था? a प्लस 2, तो a की क्या वैल्यू थी? ये रही 13 प्लस 2 तो क्या आ गया? 15। ये 3 नंबर आ गए, 13, 14 और 15। अब हम अपना चेक भी कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन बट यू हैव टू चेक इट, कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर आया वो ठीक आया भी है कि नहीं है। तो ये देखें, तीनों को आपने प्लस करना है। 13 प्लस 14 प्लस 15, तो ये 42 ही आएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं। 13 प्लस 14 प्लस 15, तो देखें ज़रा क्या आ गया? 42। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर था वो बिल्कुल ठीक आया। ये हमने चेक भी कर लिया। ऑन द स्पॉट ही हमें पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक आया भी है कि नहीं। अब जो है अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का बना हुआ है। ये इसकी बेस है, बेस की वैल्यू क्या दी हुई है? √3 प्लस √5। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री वाला एंगल जिस लाइन के साथ मिलता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास है लेंथ ऑफ AC गिवन है। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ AC की क्या वैल्यू दी हुई है? √3 प्लस √5। और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ AB हम लोगों ने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ AB। अब आपने क्या लिखना है? एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए का फॉर्मूला होता है 1/2 L मल्टीप्लाई बाई बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू 1/2 एल की क्या वैल्यू दी हुई है, एल जो थी वो लेंथ थी, तो लेंथ तो दी हुई ना नहीं ना हुई, तो ए बी ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो उसकी बेस है, तो बेस की क्या वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 2 √15 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √15, और ये साथ में जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एज इट इज़, और अब इधर आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब ए बी के साथ ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 2 √15 बाय √3 प्लस √5, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी वैल्यू के साथ और इसके साथ सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ऊपर वाले 1 सेंटीमीटर के साथ इसकी कटिंग हो गई। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो √ वाली वैल्यू आ गई है, इट मीन्स हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है, तो अब लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। तो किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस 2 √15 बाय, ये 7 सेंटीमीटर लास्ट पे जाके मैं लिख दूंगी, ठीक है, आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, क्योंकि जब लेंथ आएगी तो साथ में सेंटीमीटर भी तो आएगा ही ना, इसलिए इसको ईच एंड एवरी स्टेप में मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं है। √3 प्लस √5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, √3 माइनस √5, और नीचे भी क्या आ जाएगा √3 माइनस √5, ये जो ऊपर ए भी है ये एज इट इज़। अब 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू √3 माइनस √5, फिर प्लस 2 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 के साथ, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और डैट इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा ए बी। अब ए बी को इधर ही रहने देते हैं, 2 √3 आ जाएगा माइनस 2 को √3 से क्या था, 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2, और ये √5 और √3 मिलके क्या बन जाएगा √45, प्लस माइनस माइनस ये 2 एज इट इज़, √15 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √75, 15 5 75, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी इसके साथ कटिंग हो जाएगी और इसकी इसके साथ कटिंग हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 3 माइनस -5 जस्ट। अब जो 2 √3 है ये एज इट इज़ माइनस 2 √5 प्लस 2, 45 का जब एलसीएम लेंगे ना, ये देखें √ अगर 45 लिखूंगी, कैलकुलेटर पे भी वैसे सोल्व हो जाता है, 305 आता है, लेकिन अब मैंने आपको बताना है कि कैसे। 45 होता है 9 5 45, तो 3 का स्क्वायर डॉट 5 इस तरह से लिख देते हैं, माइनस 2 75 कैसे होता है 25 इंटू 3, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर डॉट, और ये जो 3 साथ आ जाएगा वो एज इट इज़, और ये ए बी भी ऐसे ही आ जाएगा बाय 3 - 5 -2। अच्छा, इसका एक दफ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ नीचे लास्ट पे एज आ रफ वर्क के तौर पे। ये देखिए 75 कैल्शियम लूँगी ना, 5 1 = 5, 2 इसके बाद चलेंगे, 5 5 = 25, फिर 5 3 = 15 और 3 1 = 3, ये दोनों मिलके स्क्वायर बना दिया और ये 3 साथ एज इट इज़ आ गया। सही है, समझ आ गई। इसी तरह से 45 को भी करेंगे, तो 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस ये स्क्वायर कट करके बाहर आ जाएगा 3 के साथ, 2 के साथ सॉरी, और ये √5 ऐसे ही माइनस ये कट करके बाहर आ जाएगा 2 के साथ और √3 साथ एज इट इज़, और नीचे क्या आ जाएगा -2। अब ये बन गया 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 6 √5 माइनस 10 √3 बाय -2, और इधर क्या आ गया ए बी। अच्छा, अब हम लोग इसको करेंगे, ये देखिए ये 2 √3 और ये माइनस 10 √3 है, तो ये क्या आ जाएगा -8 √3, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 4 √5 बाय -2। अगर मैं ऊपर से जो है 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4 √3 और साथ में +2 √5 और नीचे भी -2 आ जाएगा। ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कट जाएगा, ये माइनस इसके साथ, माइनस को जो है वो हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +4 √3 और -2 √5। तो
हमारा आंसर आया है उसे बुक के आंसर के साथ मैच कर लेते हैं। तो बुक पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर क्या आ गया 4√3 माइनस 2√5। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। और मैं लास्ट पे इसके साथ सेंटीमीटर मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने आपको बोला था कि 1 सेंटीमीटर की कटिंग हुई थी, तो जो लास्ट पे AB की जो वैल्यू आनी थी उसके साथ सेंटीमीटर तो लिखना ही था ना, तो ये यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर भी लिख दिया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी लेंथ ये है और रेक्टेंगल है साइड, छोड़िए आंसर ही नहीं आ रहा, ये अब नजर आएगा। रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4√2 मीटर। एक्सप्रेस ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ये वेयर A and B आर इंटीजर्स। एक्सप्रेस द एरिया। अब मतलब साफ समझ लग गई, रेक्टेंगल है तो 2 साइड्स एक जैसी होंगी, एक को उसकी लेंथ कह लेते हैं और एक को उसकी ब्रेथ कह लेते हैं। अब जब लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो एरिया फाइंड करना तो बहुत आसान है। और इसके आंसर को किस फॉर्म में भी लेके आना है, A + B√2। इसके को लेके आना था A√3 + B√5 के फॉर्म में, और इसके को किस फॉर्म में लेके आना है, A + B√2 के फॉर्म में। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी थी 2 + √18 और ब्रेथ कितनी है उसकी BREADTH। ब्रेथ के स्पेलिंग में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई 5 - 4/√2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू L × B, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी, वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 2 + √18 और आगे क्या आ जाएगा 5 - 4/√2। दोनों के साथ सेंटीमीटर है, लास्ट पे जाके सेंटीमीटर का, इधर इस सेंटीमीटर का स्क्वायर चलो लिख देती हूँ। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 18 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3√2। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर 18 का एलसीएम लूँगी 2 9s 3 3s और 3 1s, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कट करके बाहर आ जाएगा 2 एज इट इज़, और आगे क्या आ जाएगा 5 - 4 है। इसको इस तरह से कर लेती हूँ, √2 × √2/√2, 2 + 3√2 एज इट इज़। इसको मैं सॉल्व कर लूँगी 5 - 4√2/√2 का स्क्वायर। तो ये बन गया 2 + 3√2 × 5 - ये √2 का स्क्वायर था, इसके साथ कटिंग हो गई 4√2/2, तो 2 1s 2, तो ये 2 इसके साथ कट गया। तो क्या आंसर आ गया 2 + 3√2 × 5 - 2√2। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास जो है आई हैं। जब मैंने 4√2 को भी सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 × 5 - 2√2 और प्लस 3 × 5 - 2√2। 5 2s 10, 10 - 4√2। अच्छा, इधर देखें, इधर हमारे पास 3√2 भी है, तो 5 3s 15, 15 और साथ में √2 भी आएगा, और प्लस 5 3 2s 6 और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 - 4√2 प्लस 15 √2 -6, ये 2 इसके साथ कटिंग हो गई तो 2 आ गया। अब क्या बन गया 10 - 4√2 प्लस 15 √2 -12। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट से मुराद है कि जिसके साथ √2 नहीं है, तो 10 - 12 और -4√2 और प्लस 15 √2 को एक साथ कर दिया। 10 - 12 तो -2, -4√2 और प्लस 15√2, तो इसका आंसर आ गया प्लस 11√2। उसने हमें कहा था कि इस फॉर्मूले लेके आना है, साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर किस तरह से आ जाएगा, एक ये सेंटीमीटर था और एक ये सेंटीमीटर था, मैंने बताया था ना, मैंने शुरू में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, तो इधर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन की जो फॉर्म थी वो क्या लेके आनी थी, A + B√2। तो हमारे पास वही फॉर्म आ गई -2 + 11√2। इधर अगर देखा जाए तो A की वैल्यू क्या आई है -2 और B की वैल्यू क्या आई है 11। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है
और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आई हो वो पूछ भी लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज़।